समाजवादी पार्टी के हमारे मोहम्मदाबाद के प्रत्याशी नौजवान साथी सोहेब अंसारी, मन्नू अंसारी जी, और बगल की विधानसभा, बगल के जिले से चुनाव लड़कर के आए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र चौहान जी, और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे किसान भाई, बुनकर, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले वीरों की धरती गाजीपुर के लोगों का प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ ये गाजीपुर की धरती वो है जिसने समय समय पर देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। जब कभी भी देश की रक्षा के लिए कोई आगे आया है तो हम सब लोग जानते हैं कि गाजीपुर के लोग, गाजीपुर के नौजवान फौज में भर्ती होकर के देश की सीमा की रक्षा करने का काम किया है। वही मैं आज के दिन जब गाजीपुर की धरती पे आया हूं तो अब्दुल हमीद से लेकर के ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद अंसारी को भी याद करता हूं कि जिन्होंने अपनी जान पर निछावर कर करके देश की रक्षा और देश को मजबूत बनाने का काम किया। वहीं ब्रिगेडियर उस्मान को भी मैं याद करता हूं। मैं यहां पर आप सबको बधाई देता हूं, और बधाई मैं इसलिए देता हूं कि इस बार गाजीपुर की हवाई कुछ और है। मैं समझता हूं ऐसा चुनाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा एक तरफा चुनाव कभी पहले किसी ने नहीं देखा होगा। जहां जनता खड़ी है चुनाव के लिए, वोट डालने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जब से हमारे साथ आए हैं, जब से छड़ी साथ आई है, बीजेपी के छक्के छूट गए हैं। बीजेपी के लोग अब पीला रंग देख करके ढीले पड़ गए हैं। बताओ, जब से छड़ी साइकिल लाल पीला साथ आए हैं तो बताओ बीजेपी के लोग ढीले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? बताओ, छड़ी ने छक्के छुड़ा दिए कि नहीं छुड़ा दिए? और मुझे तो लग रहा है बीजेपी के लोगों का एक एक पुर्जा ढीला हो गया है। बीजेपी के लोगों का पुर्जा ढीला हो गया कि नहीं हो गया? ये उत्साह बता रहा है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होने जा रही है तो ओम प्रकाश राजभर जी की जीत होने जा रही है। जिता रहे हो सबसे ज्यादा वोट से। और मुझे याद है कि जिस समय मैं मऊ में आया था और पहला कार्यक्रम हुआ था, उसी दिन ओम प्रकाश राजभर जी के आने के बाद बीजेपी के लिए पूर्वांचल के दरवाजे बंद हो गए थे। जहां छठे चुनाव में, छठे चरण में बाबा जी गुमसुम हो गए हैं, वहीं 7वें चरण में
बीजेपी का पता नहीं लगेगा, बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों, बताओ आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। खाद मिली नहीं, और मिली तो बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और जैसे बाजार में डीएपी गायब थी, इस बार चुनाव में बीजेपी गायब हो जाएगी। और अभी तो मैं गाना सुन रहा था, मैं ओम प्रकाश राजभर जी से कहूंगा, ये जो ओम प्रकाश राजभर जी गाना सुनाते हैं कि चल बाबा सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में, मैं समझता हूं ये गाने की केवल एक ही लाइन ठीक है। एक ही लाइन ठीक है, इसके बाद का गाना तो बाबा जी भी नहीं सुन पाएंगे। इस गाने की केवल एक लाइन ठीक है। ये जो गाना, अरे रुक जाओ, आपके काम की बात है, आपके मतलब की बात है। मैं बहुत दिनों से आपके भाषण का गाना सुन रहा था। ये गाना जो कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, मैं समझता हूं इस गाने की केवल एक ही लाइन सुनी जा सकती है। इसके बाद का गाना बाबा जी के सीमा से बाहर है। और जो दूसरा गाना है कि मेरे अगने में, उसकी भी अगली लाइन बाबा नहीं सुन सकते। मेरे अगने वाले नहीं खराब है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब से पीला रंग साथ आया है, पीला देख करके बीजेपी के लोगों ने पीली वाली खिचड़ी खाना छोड़ दिया। सरसों के खेत को देख के घबरा रहे हैं। बताओ घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और आप लोग बताओ, बीजेपी का सांड, बीजेपी के वोट सब चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? जो सांड बीजेपी के वोट चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, ये चुनाव हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के सम्मान का चुनाव। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है। बताओ, इस चुनाव में आप लोग छड़ी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और मैं कह के जा रहा हूं आपसे, ये तो पूर्वांचल के लोगों के विकास से जोड़ने की शुरुआत है। जो समाजवादियों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, ये जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क नहीं है, केवल शहरों को नहीं जोड़ रही है। भविष्य में इसके किनारे हम गाजीपुर में मंडी बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों को उनकी फसल का सही कीमत मिल जाए। न केवल हम मंडी बनाने जा रहे हैं, हम अपने मऊ के बुनकर भाइयों को कह के आए हैं कि मऊ, हमारे मुबारकपुर और गाजीपुर आपके बुनकर भाइयों के
मदद के लिए अगर हमें बड़ा बुनकर बाजार बनाना पड़ेगा तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बुनकर बाजार बना करके अपने बुनकर भाइयों को सीधा सीधा बाजार से जोड़ने का काम करेंगे। बताओ ये जो सड़क बनी है, ये जो सड़क बनी है आपको जोड़ने वाली, आप में से किसी ने मांगी हो तो बता दो। बताओ किसी ने मांगी थी क्या? किसी ने सड़क नहीं मांगी थी, लेकिन मैं ये जानता था हमारे पूर्वांचल के लोग, चाहे वो आजमगढ़ के हों, मऊ के हैं, गाजीपुर के हैं, अभी विकास से नहीं जुड़े हैं। इसलिए मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क से आपको जोड़ने का काम किया है। न केवल अभी आप जुड़े हो, इसके बाद जो और सड़कें बनेंगी उनसे आपको जोड़ करके सीधा सीधा विकास से जोड़ करके हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास करने का काम हम समाजवादी लोग मिल करके करेंगे।